नमस्ते आप सभी को। आज जो जानकारी मैं देने जा रही हूँ वो दिल्ली द्वारका की है। दरअसल दिल्ली द्वारका में एक नाबालिग लड़का जो स्कॉर्पियो चला रहा था, काफ़ी स्पीड में चला रहा था। वो स्कॉर्पियो बहुत रैश ड्राइव कर रहा था और रील बनवा रहा था वो एक्चुअली अपनी सिस्टर के, उसकी सिस्टर थी उस कार में, वो रील बना रही थी उनकी। और वो लड़का काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था, तेज़ स्कॉर्पियो दौड़ा रहा था दिल्ली द्वारका की सड़कों पर। और सामने से आ रहा एक लड़का साहिल, जिसकी उम्र 23 साल थी, सिर्फ 23 ईयर्स, सिर्फ 23 साल का था। वो भी अपनी जॉब पर जा रहा था, वो नौकरी कर रहा था कहीं और अपनी जॉब पर जा रहा था। और ये जो लड़का जो स्कॉर्पियो से आ रहा था वो इतना रैश ड्राइव कर रहा था कि उसने उस साहिल लड़के को रौंद दिया, कुचल दिया, मतलब इस तरीके से कि वो लड़का ऑन स्पॉट मर गया। मतलब इतना फास्ट वो चला रहा था कि गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं थी और उसने किसी की ज़िंदगी ले ली। उस नाबालिग लड़के ने किसी को मार दिया, वो साहिल लड़के को मार दिया जो केवल 23 साल का था। बाद में इस नाबालिग लड़के पर उस दिन एफआईआर हुई, लेकिन तब ये बताया गया कि उसकी उम्र 19 साल है। बाद में उनके पेरेंट्स की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स लाए गए कि वो 17 साल का है। फिर उसको नाबालिग बताया गया कि वो नाबालिग है, जबकि उस दिन वो 19 साल का था। उस दिन केस हुआ था उस पर, उसने जिस दिन मारा था। बाद में उसके पेरेंट्स ने कहा, उसके पेरेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए ये बताने के लिए कि वो 17 साल का है। उसके बाद वो 17 साल का हो गया और वो नाबालिग उसमें आ गया। नाबालिग उसमें इतनी तेज़ स्कॉर्पियो चलाना, किसी को मारना सही है क्या? रील बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, पर किसी की ज़िंदगी लेने का हक़ तो किसी को नहीं है। उसको उसी वक्त उस साहिल लड़के की ज़िंदगी चली गई। उसका उनके घर में उनकी एक माँ और वो खुद बेटे थे, अपने इकलौता बेटा था उनकी माँ का वो साहिल, और वो इकलौता लड़का ही चला गया। आप लोगों का क्या कहना है इन सब चीज़ों पर? हालांकि उस लड़का जो स्कॉर्पियो चला रहा था उस दिन उसकी पे एफआईआर हुई, लेकिन बाद में उसकी फ़ैमिली ने 3-4 दिन बाद ये कहा कि उसका एग्ज़ाम है 12th ये जो एग्ज़ाम चल रही सीबीएसई बोर्ड की, उसको पेपर देने दिया जाए, ये उन्होंने मतलब कहा। तो उसको पेपर भी देने दिया, उसको रिलीफ़ मिल गया कि जाइए